न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अनशन खत्म करे डल्लेवाल प्रहाद जोशी, लोकतंत्र खतरे में है। जयशंकर ने उंगली दिखाकर दुनिया को दिया जवाब। इनकम टैक्स बिल को लेकर बनी 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनशन खत्म करे डल्लेवाल प्रहाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहाद जोशी की चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के साथ बैठक हुई। मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि ये चर्चा बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई है। किसान नेताओं ने काफी देर तक विस्तार में अपनी मांगे हमारे सामने रखी हैं। प्रहाद जोशी ने कहा कि उनकी मांगों को विस्तार से सुनने के बाद हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। हमने दलहन और तिलहन की फसलों के लिए जो भी कदम उठाए, इसके बारे में उन्होंने रुचि भी दिखाई। मैंने जगजीत सिंह डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। हमने आश्वासन दिया कि सरकार आपसे लगातार बातचीत में लगी रहेगी। सभी संभावित विषयों पर चर्चा करके हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे आग्रह को सुनने के बाद डल्लेवाल जी ने कहा कि वे इस बारे में सोचेंगे। हमने 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। अपनी पोती के निधन के बावजूद केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शामिल हुए। ये बातचीत पहले से ही केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित थी। इसके मद्देनजर वो अपनी पोती के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए। वही जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 81 दिन से आमरण अनशन पर हैं और केंद्र सरकार से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने मेडिकल एड लेना शुरू कर दिया। अगली खबर, लोकतंत्र खतरे में है। जयशंकर ने उंगली दिखाकर दुनिया को दिया जवाब। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की मजबूत लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का बचाव किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों की दोहरी नीति को बेनकाब भी किया। जयशंकर ने इस पर असहमति जताई कि लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर संकट में है। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में लाइव टू वोट अंडर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस पर चर्चा के दौरान जब विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि क्या विश्व स्तर पर लोकतंत्र संकट में है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें मैं सबसे आशावादी व्यक्ति हूँ। यहाँ अधिकतर लोग निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उंगली पर मतदान का निशान है। जो निशान आप मेरे नाखून पर देख रहे हैं वो उस व्यक्ति का निशान है जिसने अभी मतदान किया है। विदेश मंत्री दिल्ली चुनाव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल नेशनल इलेक्शन था। इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 70 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। हम एक ही दिन में वोटों की गिनती। अगली खबर, नए इनकम टैक्स बिल को लेकर बनी 31 सदस्यीय सिलेक्टेड कमेटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है। इसके लिए 31 सदस्यीय सिलेक्टेड कमेटी बनाई गई है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को जब सदन में विधेयक पेश किया तो इसका टीएमसी के सौगत राय समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। हालांकि सदन ने इसे पेश करने की मंजूरी मिल गई। इस बिल को मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को मंजूरी दे दी थी। ये विधेयक 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। अब बनाई गई सिलेक्ट कमेटी अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा, नया विधेयक देश के 6 दशक पुराने टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा। विधेयक रोजगार के नए अवसरों और MSME विकास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।